गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आज बात करें तो बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और इंतहाब पसंद लोगों के लिए। कुछ लोग जो हमेशा से अपनी क्रिकेट की नाकामियों को, जो अपनी क्रिकेट के फेलियर है उनको ब्लेम डालते हैं इंडियन पर, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। शायद उनको अगले कुछ सालों तक, 5-6 सालों तक फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडियन को ब्लेम डालने के लिए कि इंडियन की वजह से हमारी टीम नहीं खेल सकी, इंडियन की वजह से ये नहीं हुआ, फलां की वजह से ये नहीं हुआ, फलां की वजह से ये नहीं हुआ। हुआ कुछ यूं है दोस्तों के बीसीसीआई भारत क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है जय शाह साहब, वो बिला मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। वो आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं और वो अभी तो सारे जो कंट्रोल है, वो जिम्मेदारियां, मैनेजमेंट, होल्ड सारा नहीं संभालेंगे, बट 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से वो सारी जिम्मेदारियां, सारा होल्ड, सारी लीडिंग जो है वो अपने हाथ में, उनके हाथ में आ जाएगी 1 दिसंबर से। ये अगस्त का महीना गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ है आपके पास पाकिस्तानियों। जो लोग हमेशा से अपनी नाकामियां, अपने फेलियर का ब्लेम जो है इंडियन पर डालते थे, 3 मंथ है, आप सब्र कर लीजिए। उसके बाद आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 5 साल तक अपने फेलियर का जो आपका ब्लेम है जितना भी, वो जय शाह साहब पर डाल सकते हैं। पहले तो आप इनडायरेक्टली कहते थे ना, इनडायरेक्टली पहले आप कहते थे कि यार ये पिच इंडियन ने रखवाई है। इंडिया तो है ही आईसीसी का, आईसीसी तो है ही बीसीसीआई का। ये मैच इस तरह बीसीसीआई ने रखवाया, इंडिया ने रखवाया, इस तरह की पिच, इस तरह मैच, इस तरह का शेड्यूल, ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है। बट अब आपको इनडायरेक्टली कहने की जरूरत नहीं है कि आईसीसी बीसीसीआई का या बीसीसीआई आईसीसी का, या ये दोनों कोऑपरेट करते हैं। अब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि आईसीसी, जाहिर है इंडिया के ही चेयरमैन है जय शाह साहब, तो आईसीसी कभी भी हमारे हक में नहीं हो सकता भाई साहब। हम कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, हम कभी भी मैच नहीं जीत सकते इंडिया से, हम अफगानिस्तान से नहीं जीत सकते, हम यूएसए से हार जाएंगे, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह साहब है और वो हमारे हक में कभी नहीं होंगे, तो हम कभी नहीं जीत सकते। आपको ये सारे इमेजिन, ये सारे ख्याल, इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया ट्रेंड है, इतना के जिस तरह के आपको टॉपिक बताया, ये चलाने का आपको मौका मिल गया। आप इस तरह के ट्रेंड चलाएंगे और आपकी टीम सेम इन्हीं वर्ड्स पर एक्ट करेगी, बिल्कुल सही, जो आप कहेंगे वही एक्ट करेगी। ठीक है। अगर बात करें चेयरमैन जो पहले थे आईसीसी के, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने का ऐलान कर देंगे कुछ देर में, और जय शाह साहब नए चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। बात यह है कि रियल बात हकीकत में यह है कि चाहे जय शाह साहब हो आईसीसी के चेयरमैन, चाहे कोई भी हो, बात करने का पर्पस यह है कि जिन्होंने कुछ करना है ना, मतलब उन्होंने, चाहे आपको पता है कि आईसीसी का सिर्फ एक चेयरमैन नहीं होता। अगर जय शाह साहब है, उनके साथ कोई भी है, मिलकर कोऑपरेट कर कर आईसीसी को रन करते हैं, चलाते हैं, आईसीसी के मैनेजमेंट को, आईसीसी के जितने भी चीज़ें हैं उनको सबको हैंडल करते हैं। तो क्या आप उनको बस उनका फोकस, लाखों चीज़ें और कितनी चीज़ें होती हैं चलाने के लिए, संभालने के लिए, क्या वो आईसीसी के चेयरमैन बनने पर के बाद उनका फोकस यही होगा कि पाकिस्तान को बीट कैसे करना है? क्या उनका फोकस यही होगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से आउट कैसे करना है? क्या उनका फोकस यही होगा कि इनके बॉलर को इंजर्ड कैसे करना है, इनके बैट्समैनों को फेल कैसे करना है? तो आपको नहीं, दुनिया में कहीं भी किसी को भी, मुझे तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारते। तो ये बातें जितने भी होती है ना, कि अब पहले तो आप इनडायरेक्टली कहते थे कि बीसीसीआई कोऑपरेट करता है आईसीसी के साथ, आईसीसी सब कुछ पूछ कर चलता है बीसीसीआई से पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो मुझे तो तब भी वो बातें बहुत बुरी लगती थी। क्योंकि अब बुरी इसलिए लगती थी कि इस तरह की जो बातें होती है ना, वो एक फेलियर, एक फेल शुदा चीज़, या फेल शुदा जो फेल इंसान होता है, उसके लिए वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, आप सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, उसके लिए हिफाजती इकदाम होती हैं ऐसी बातें। और जब तक ये आप ऐसी बातें करते रहेंगे, फेलियर इंसान आगे आते रहेंगे, उनको ये सिक्योरिटी वाले वर्ड्स मिलते रहेंगे और वो हमेशा से फेल, अनपरफॉर्म करते रहेंगे, मतलब परफॉर्मेंस के बिना टीम में रहेंगे। जब आप ये वर्ड्स, ये अल्फाज, ये उठा लेंगे, ये जुमले, कि नहीं, चाहे आईसीसी के चेयरमैन जय शाह साहब हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हो, चाहे कुमार संगकारा हो, मतलब एनीथिंग, कोई बंदा भी हो, चाहे अफगानिस्तान का ही हो, हमने जीतना है मैच तो अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर जीतना है। अगर हमने वर्ल्ड कप जीतना है तो अपनी परफॉर्मेंस, अपने जुनून के बलबूते पर जीतना है। हमें पिच जैसी भी मिले, हमें 20-20 साल हो गया क्रिकेट खेलते, हम पिच मैटर नहीं करती, हम पिच के आगे लेट नहीं सकते। अगर पिच डिफरेंट मुश्किल आ गई तो हम लेट जाए, जिसके साथ हमने मैच खेलना वो भी वैसी पिच लेके ऊपर खेलेंगे टीम। हम पिच पर या टीम पर या गेंदों पर या
आईसीसी पर या कोच पर, ये सब एक्सक्यूज होते हैं भाई साहब। इन चीज़ों को समझिए, जब तक आप इन चीज़ों में रहेंगे तब तक आप अपने फेलियर प्लेयर को सिक्योर करते रहेंगे, और जब तक वो सिक्योर रहेंगे, वो हारते रहेंगे, तब तक आप रोते रहेंगे। और मैं इसलिए पहले वार्न कर रहा हूँ, पता नहीं जय शाह साहब 4 साल या 5 साल तक आई थिंक वो रहेंगे चेयरमैन, तो 5 साल तक खुदारा आपकी मेहरबानी है, एक्सक्यूज मत डालिएगा कि आईसीसी ने ये कर दिया, जय शाह से ने ये कर दिया। उनके पास टाइम नहीं होता ये छोटी छोटी चीज़ें करने को। आपने खुद खेलना है, आपने खुद करना है जो करना है। तो अगर फिर भी आप इस चीज़ को नहीं समझते, कुछ ऐसे लोग हैं अगर वो नहीं समझते, उन्होंने अपना चलाना ही चलाना है, कुछ ना कुछ धंधा चलाना है ये बातें करके, तो प्लीज़ उनके लिए फिर वो एंजॉय करें। उनके लिए तो अगले 5 साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये बातें करें, हमेशा एक्सक्यूज डालते रहे इन पर, और फेलियर देखते रहे और दिखाते रहे कौम को। जब तक आप इन बातों से नहीं निकलेंगे तब तक आपकी हार के जिम्मेदार आपकी टीम के खिलाड़ी नहीं, जय शाह साहब है, इंडियन मीडिया और इंडियन खिलाड़ी है, ठीक है। इन्हीं बातों में घुसे रहे, और ठीक है जो आपको मिल रहा है वो बर्दाश्त करें, वो फिर अपने पास रखें। बाकी कंग्रेचुलेशन फॉर जय शाह साहब एंड इंडियन पीपल के उनके जो सदर है बीसीसीआई के, वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, मुबारक हो उनको। तो दोस्तों आज के लिए यही बातें थी। आप कहीं से भी हैं, चैनल को ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा।